का मानना है कि पशुपति पारस की राजनीति मानना जो मानना मानने दीजिए। जब रात है तो दिन होता है, दिन है तो रात है, ये जान लीजिए। दिन और रात है, अभी दिन है ना जी, 8 घंटा के बाद रात होगा कि नहीं होगा, फिर कल हो के दिन होगा। वापसी की तैयारी हो गई। हाँ, एकदम पूरी तैयारी, आप उसकी चिंता मत करिए। जब समय आएगा तो एनडीए गठबंधन से हम बात करेंगे, लेकिन 243 सीट पर हमारी तैयारी रहेगी। 1 सितंबर से हम पूरे बिहार में जिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, फिर फायदा होगा। इसलिए 243 सीट का टारगेट मेरा है। आपने लिस्ट तैयार की? नहीं, हमारा लिस्ट तैयार है, लेकिन लिस्ट को अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे ना। तो वापसी की तैयारी हो गई। हाँ, एकदम पूरी तैयारी, आप उसकी चिंता मत करिए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। बीते दिन उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की और उस बैठक के बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि 2025 के चुनाव से पहले 243 सीटों पर उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी करने जा रही है। सबसे पहले तो आपका बिहार तक में स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। कल आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई थी और बिहार से काफ़ी संख्या में लोग आए थे। हम लोग का चेयर घट गया था, फिर बाहर से हम लोगों ने चेयर मंगाया और काफ़ी संख्या में लोग आए। और सभी लोगों की राय थी कि जो लोकसभा में हम लोगों ने गलती किया, वो गलती दोबारा विधानसभा में नहीं होना चाहिए। और विधानसभा में सब लोगों ने मुझको अधिकार दिया कि आप 243 सीट की तैयारी करिए और एनडीए गठबंधन से बात करिए। जब समय आएगा तो एनडीए गठबंधन से हम बात करेंगे, लेकिन 243 सीट पर हमारी तैयारी रहेगी। 1 सितंबर से हम पूरे बिहार में जिला सम्मेलन करने जा रहे हैं और 243 सीट पर हमारा इसलिए है कि यदि हम एनडीए के साथ गठबंधन में रहेंगे फिर भी फायदा होगा। 243 सीट पर नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, फिर भी फायदा होगा। इसलिए 243 सीट का टारगेट मेरा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन में थे, आपने मदद भी किया, लेकिन एनडीए गठबंधन को पिछली बार के अगर चुनाव की बात करें तो 39 सीटें आई थी, इस बार महज 29 सीटें आई। कहाँ चूक हुई एनडीए से? आपको क्या लगता है, क्या आपके नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ा? नहीं, ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे नहीं रहने का ये तो जनता, देखिए देश की जनता मालिक है, महान है। अब जनता की इच्छा की बात है। अब बिहार में परिस्थिति कुछ वैसी हो गई थी कि जिसके चलते 10 सीट बिहार में घटा हुआ, जो कि नहीं होना चाहता। जो भी सीट मिला बिहार में, मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर लोगों को विश्वास था और वो सीट बिहार में मिला। 2024 के चुनावी मैदान में तो आप एक तरह से अगर देखा जाए तो पवेलियन में बैठ करके मैच देखते रहे, लेकिन 25 के चुनाव को लेकर के खूब चर्चाएं हैं। कितनी सीटों पर जो है दावेदारी है आपकी कि अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तो हमारी पार्टी को इतनी सीटें मिलनी चाहिए? आपने लिस्ट तैयार की? नहीं, हमारा लिस्ट तैयार है, लेकिन लिस्ट को अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे ना। एक संख्या नहीं, पहले हम अपने पार्टी के संगठन को, अभी 6 महीना समय है, समय तो 18 महीना है, लेकिन अभी हम दिसंबर तक पूरे बिहार का दौरा करेंगे, जिला का सम्मेलन करेंगे, वर्कर्स मीटिंग करेंगे, दलित सेना का सम्मेलन करेंगे। उसके बाद जो मामला उभर के आएगा कि कहाँ से हमारी उम्मीदवारी है, किस विधानसभा में हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, चयन करेंगे। उसके बाद तब हम एनडीए के लोगों से बात करेंगे और अपनी बात को हम रखेंगे। पारस जी, आपको 24 के चुनाव में भी भरोसा था कि सीटें आपको जो है एनडीए गठबंधन से मिलेंगी, तो लेकिन उस वक्त नहीं मिला। लेकिन क्या इस बार आपको भरोसा है कि 25 के चुनाव में बीजेपी इस बार आपका साथ देगी? देखिए, मुझको अपने संगठन पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास है। कर्म प्रधान होता है, मुझको अपने संगठन पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास है। हम कर्म अच्छा करेंगे, हम पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से एनडीए के जो लोग हैं वो हमारे मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं करेंगे। बहुत लोगों का मानना है कि पशुपति पारस की राजनीति अब खत्म हो गई। अब मानना जो मानना मानने दीजिए। जब रात है तो दिन होता है, दिन है तो रात है, ये जान लीजिए। दिन और रात है, अभी दिन है ना जी, 8 घंटा के बाद रात होगा कि नहीं होगा, फिर कल हो के दिन होगा। तो वापसी की तैयारी हो गई है? हाँ, एकदम पूरी तैयारी, आप उसकी चिंता मत करिए। अच्छा, विपक्ष की तरफ से भी कुछ आपसे संपर्क साधने की कोशिश की गई है गठबंधन को लेकर के कि आप हमारे? नहीं, हम विपक्ष की तरफ नहीं है। विपक्ष में जाना होता तो हम लोकसभा के चुनाव में चले जाते। ऑफर आया था लोकसभा चुनाव में विपक्ष से? मैं गया ही नहीं विपक्ष की तरफ। मैं तो एनडीए गठबंधन का ईमानदार सहयोगी था, आज भी मैं हूँ और भविष्य में भी हमारा विश्वास है कि हम रहेंगे। हमारे साथ मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आप जिस दफ्तर में बैठे हैं, इस दफ्तर को लेकर के भी राजनीति हो रही है? इस दफ्तर को लेकर के 4 वर्ष से राजनीति हो रही है। आज से राजनीति नहीं हो रही है, 4 वर्षों से राजनीति हो रही है।
और मामला चला गया है कोर्ट में लंबित है। अब कोर्ट का न्यायालय का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। क्या भतीजे आपके दावा कर रहे हैं इस दफ्तर भतीजा को करने दीजिए, चाचा भतीजा को है वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कोर्ट का मामला है, न्यायालय का जो फैसला होगा उस फैसला को हम मानने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस थे। इन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी जो है 243 सीटों पर चालू हो गई है। अगर गठबंधन में हम लड़ते हैं तो भी फायदा होगा गठबंधन को, अगर गठबंधन में हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो हम अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।